Hello everyone. In this video we are going to do our next chapter that is matrix. उसका हम लोग पहला एक्सरसाइज 3.1 को करेंगे. ओके, तो सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी विद फिटनेस. तो हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बोला है हमारा इन अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू क्या. तो A इज इक्वल्स टू पहला जो क्वेश्चन है उसमें A एक मैट्रिक्स है जिसको दिया गया है, जो मैट्रिक्स है 2, 5, 19 और -7. ठीक है, और दूसरा क्या है उसके बाद 35, -2, 5/2. ठीक है, और 12 और क्या है √3, 1, -5, 17. ठीक है, ये हमें दिया है और पूछा गया है. इसमें 3 क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. मतलब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीन ठो पार्ट है. पहला पूछा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, रो इनटू कॉलम. तो रो कौन सा है और कॉलम कौन सा है, इसको ध्यान रखने के लिए आपको एक मतलब हंसी टाइप कर कह लीजिए या कुछ और कहिए. जैसे रो का मतलब रो मतलब रोना. तो रोते बच्चे कैसे रोते हैं, छोटे बच्चे नहीं 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 ऐसे करके रोते हैं ना, ऐसे तो रोएंगे नहीं. तो रो मतलब ये, और जो बचा वो कॉलम है. ठीक है, तो ये इसमें रो पहले आता है कि पहले बच्चा रोएगा उसके बाद जो करना वो करेगा. तो रो तो इसमें पहला का रो कितना है 1 2 3 रो है और कॉलम कितना है 1 2 3 4. ठीक है, तो इसका पहला का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हम लोग यहां पे लिखते हैं पहले. ये हो जाएगा रो 3 रो इंटू 4 कॉलम. तो 3/4 का ये मैट्रिक्स है. तो पहला पूछा है ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर. ठीक है, तो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है इसका 3x4 का ये मैट्रिक्स है, मतलब ऑर्डर 3x4 है. ठीक है, अब दूसरा इसका क्या पार्ट में पूछा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए आप लोग इसको काउंट मत करिए, डायरेक्ट जो ऑर्डर है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए. मतलब 3 × 4 डायरेक्ट 3 4 जा 12. मतलब इसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है 3 × 4. तो 4 3 जा 12. और अगर जो आप उसको चेक करना चाहते हैं, कंफर्म करना चाहते हैं, यहां से काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो मतलब 12 इसमें एलिमेंट्स हैं. तीसरा पार्ट क्या पूछा है, तीसरा पार्ट में पूछा है राइट द एलिमेंट. मतलब एलिमेंट बताना है, एलिमेंट कौन कौन सा है A13. ठीक है, और दूसरा इसमें A21, A33 और A24, A23. ये हमें पूछा है इतना, इसे हमें बताना है. तो इसमें क्या है, तो इसमें देखेंगे आप कि जैसे ये है ना क्वेश्चन A13 मतलब पहला रो का तीसरा एलिमेंट, पहला रो का 1 2 3. तो ये पहला रो का तीसरा एलिमेंट क्या है 19 है. ठीक है, 19 है. और A21 तो A21 क्या है दूसरा रो का पहला एलिमेंट, पहला दूसरा का पहला एलिमेंट मतलब 35. तो ये हो जाएगा 35. ठीक है, A33 मतलब तीसरा रो का तीसरा कॉलम 1 2 3 1 2 3 मतलब -5. तो ये हो जाएगा -5. ठीक है, अब इसका क्या दूसरा रो चौथा कॉलम 1 2 और चौथा 1 2 3 4 मतलब ये 12 हो जाएगा ये. ठीक है, अब इसमें क्या पूछा है A23 मतलब दूसरा रो का तीसरा एलिमेंट 1 2 1 2 3 मतलब 5/2 इसका आंसर हो जाएगा. ठीक है, इसके साथ हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड इसको रफ कर लें या क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा क्या है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स. एलिमेंट्स कितने हैं दूसरा क्वेश्चन में, एलिमेंट्स कितने हैं
एलिमेंट्स कितने हैं, 24 एलिमेंट्स है, ठीक है। क्वेश्चन नीचे आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्वेश्चन है उसी पे। तो 24 एलिमेंट्स है, ठीक है। और पूछा क्या है, पॉसिबल ऑर्डर बताना है कि इसका क्या हो सकता है। मतलब 24 को एलिमेंट है तो पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, तो एक हो सकता है, मतलब एक हो सकता है आपका 1 क्रॉस 24 का, मतलब एक ही रो रहा है लेकिन 24 कॉलम बन जाए। एक ही रो मतलब एक ही रो और 24 कॉलम, मतलब जैसे हो गया 1 2 3 ऐसे ऐसे चला जाए मतलब। और दूसरा क्या हो सकता है, एक 24 इंटू 1 हो सकता है, मतलब रो 24 हो जाए कॉलम एक ही रह जाए, ये भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, 12 क्रॉस 2 का हो सकता है, ठीक है। 2 क्रॉस 12 का हो सकता है, 2 क्रॉस 12 का। उसके बाद क्या हो सकता है, 8 क्रॉस 3 का हो सकता है, 3 क्रॉस 8 का हो जाएगा, 3 क्रॉस 8। उसके बाद कुछ हो सकता है 24 12, एक बार 6 4 का हो सकता है, 6 4 का हो सकता है, और 4 6 का हो सकता है, ठीक है। ये मतलब ये पॉसिबल ऑर्डर्स हो गया कि 24 एलिमेंट्स है तो ऐसे ऐसे ऑर्डर्स बन सकते हैं। और इसी में ये फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। उसी में मतलब क्वेश्चन एक ही है लेकिन फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट करके। और इसके सेकंड पार्ट में फिर कोई आगे क्या पूछा है क्वेश्चन मार्क के बाद, व्हाट इफ इट हैज अ 13 एलिमेंट। तो 13 एलिमेंट क्या होता है, 13 एलिमेंट से अगर जो E इक्वल्स टू 13 है तो 13 एलिमेंट है तो इसका तो कुछ बनेगा नहीं, या तो 1 क्रॉस 13 बन सकता है, नहीं तो 13 क्रॉस 1 बन सकता है। इसके अलावा और कोई तो फैक्टर नहीं निकलेगा, तो कैसे हम लोग इसको कर लेंगे, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला, सेम इसी के तरह, इफ अ मैट्रिक हैज 18 एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कितने हैं तीसरे में, तीसरे में एलिमेंट्स दिए हैं 18, एलिमेंट्स है 18। और पूछा है कि पॉसिबल ऑर्डर्स बताना है, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। अगर जो 5 एलिमेंट्स होंगे तब क्या होगा, एलिमेंट्स 5 होंगे तब क्या होगा, ठीक है। एलिमेंट्स 18 दिए हैं, ठीक है। अगर जो एलिमेंट्स आपके 5 हो जाते हैं तो क्या करेंगे, 5 होंगे तो क्या पॉसिबल, तो 18 का पॉसिबल ऑर्डर क्या बन सकता है, 1 इंटू 18 बन सकता है, ठीक है। और क्या बन सकता है, 18 इंटू 1 बन सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या बनेगा, 2 इंटू 9 बन सकता है, 9 इंटू 2 बन सकता है। पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए इसका, मतलब 18 एलिमेंट्स है। और 5 एलिमेंट्स क्या, 5 एलिमेंट्स होंगे तो क्या होगा, तो 1 क्रॉस 5 का बन सकता है, और नहीं तो 5 क्रॉस 1 का बन सकता है। इसके अलावा तो कोई पॉसिबल बनेगा ही नहीं, ठीक है। 9 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 9, ठीक है। तो मतलब ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 से पहले इसको डिलीट करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू AIJ, ठीक है। 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बताना है हमें। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 मैट्रिक्स जो है वो 2 क्रॉस 2 का है। मैट्रिक्स जो है वो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स, मतलब 2 रो 2 कॉलम। और दिया क्या है, A इज इक्वल्स टू दिया है ब्रैकेट में स्मॉल AIJ, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। IJ दिया है तो पूछा है उस एलिमेंट आर गिवन बाय एलिमेंट, अगर जो हमें एलिमेंट बताना है कि एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो इसमें 3 पार्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, फर्स्ट पार्ट में बोला है AIJ जो है, IJ जो है वो I प्लस J का होल स्क्वायर है, J का होल स्क्वायर है अपॉन 2 है, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको 2 क्रॉस 2 को क्या लिखते हैं, इसके फॉर्मेट में लिख लेते हैं IJ के। तो A1 1 होगा, A1 2 होगा, A2 1 होगा और A2 2 होगा। यही हमारा 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स होगा, और क्या, ठीक है। इसके हिसाब से ये बनता है। तो अब हम लोग डाल के चेक करेंगे, A1 1 निकालना है तो I की जगह 1, J की जगह 1, तो ब्रैकेट लगाएंगे 1 प्लस 1
1+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 1+1 2 हो गया, 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ऐसे लंबा हम एक बार बता देंगे, उसके बाद हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और अपॉन 2, तो हो गया पहला एलिमेंट जो है वो 2 है, ठीक है। अब दूसरा एलिमेंट इसके लिए चेक करते हैं, A11 के लिए था ये, ठीक है। अब A12 के लिए क्या हो गया, A11 के लिए ये है, A12 के लिए क्या है, तो 1+3 अपॉन 2, तो 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये 16 हो जाएगा, 16 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 8, ठीक है, ये 8 हो गया। अब चेक करते हैं इसके लिए, A21 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो 2 1 3 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3 हम लिखते हैं, सॉरी इसको 2 होगा, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, 2 1 2 1 3 और 3 का स्क्वायर 9, मतलब 9/2, तो इसका आंसर भी 9/2 ही रह जाएगा। और सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 1 है, मतलब 2 है प्लस 1 है और इसका होल स्क्वायर अपॉन 2 है, तो ये भी एलिमेंट हो जाएगा 9/2, ठीक है, ये भी 9/2 हो गया, ठीक। अब चौथा एलिमेंट देखते हैं, तो A22 के लिए निकालना है। A22 के लिए क्या होगा, 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 अपॉन 2 इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। तो मैट्रिक्स क्या बना, हमारे पास चारों एलिमेंट्स हैं, एक है 2, 9/2, 9/2 8, तो मैट्रिक्स क्या बनेगा, मैट्रिक्स आपका बना 2 9/2 9/2 और 8। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट का मैट्रिक्स ये बना, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, I/J। सेकंड पार्ट जो है इसका, सेकंड पार्ट में बोला है AIJ जो है, IJ जो है वो I/J है, ठीक है। तो सेम सिचुएशन A11 के लिए देखते हैं, A12 के लिए देखते हैं और A21 के लिए देखते हैं, A22 के लिए हम लोग देखते हैं, मतलब चारों को एक बार एक बार करके देखते हैं। 1/1 कितना हो जाएगा, इसको डायरेक्ट 1/1 लिखेंगे, तो ये 1/1 लिखेंगे तो ये 1 ही हो जाएगा, मतलब पहला एलिमेंट 1 है, 1 और 2, मतलब I ऊपर J नीचे, तो 1/2, इसको डायरेक्ट हो जाएगा 1/2। इसका A21 मतलब 2 ऊपर 1 नीचे, तो इसका 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2/2 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मैट्रिक्स क्या बना, इसका मैट्रिक्स जो बना वो बना 1 1/2 और 2 और 1, ये इसका मैट्रिक्स बना, मतलब इस सेकंड पार्ट का मैट्रिक्स ये बना, ठीक है। सेकंड पार्ट का मैट्रिक्स ये बना। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं, इसको यहाँ पे रफ कर लेते हैं, इसको नहीं तो इसको मिटाएंगे तो फिर दिक्कत होगा, इसको रफ करते हैं, ठीक है, ये हो गया, इसको रफ कर लिए, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। इसका थर्ड पार्ट है, तो इसके थर्ड पार्ट में क्या करेंगे, थर्ड पार्ट में क्या दिया है, AI J जो है, AIJ जो है वो कितना है, I + 2J का होल स्क्वायर, 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो इसमें भी इसी के जैसा हम लोग करेंगे, A11 निकालेंगे, A12 निकालेंगे, A21 निकालेंगे और A22 निकालेंगे, ठीक है। इसको हम लोग चारों एलिमेंट्स को निकालेंगे, उसको लास्ट में मैट्रिक्स बना देंगे। बोला क्या है A, अब A11 के लिए I की जगह 1 रखिए, J की जगह 1 रखिए, तो 1 + 1 मतलब 1 + 3, ये मतलब 1 2 हो जाएगा, ये 1 2 जा 2 और 2 + 1 3, 3 का होल स्क्वायर 9, 9/2, तो ये हो जाएगा 9/2, ठीक है। अब इसके जगह रखिए, I के जगह 1, J के जगह 2, तो 2 2 जा 4, 4 1 5 और 5 का स्क्वायर 25, 25/2 इसका हो जाएगा, 25/2 हो गया, ठीक है। A21 तो यहाँ का जगह 2, यहाँ पे 1, तो 2 2 जा 4 का स्क्वायर 16, 16/2 ये 8 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसमें 2 दोनों जगह रखिए, तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 4 + 2 6, 6 का होल स्क्वायर 36 और 36/2
2, तो 36/2 हुआ और ये 2 से कट गया, ये हो गया 1 और 2, 2 8 16 मतलब 18। तो मैट्रिक्स क्या बना, 9/2, 25/2, 8 और 18 हमारा थर्ड पार्ट का मैट्रिक्स बना। ठीक है, ये थर्ड पार्ट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं हम लोग, इसको रफ कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कंस्ट्रक्ट ए 3x4 मैट्रिक्स whose एलिमेंट आर गिवन बाय। तो सेम उसी के जैसे क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे ही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या किए थे हम लोग, जैसा क्वेश्चन 4 में किए थे वैसा क्वेश्चन 5 में हमें करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि कंस्ट्रक्ट 3x4 का एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 मैट्रिक्स जो है TRIX मैट्रिक्स जो है वो 3x कितने का, 3x4 का मैट्रिक्स है। तो 3x4 मतलब क्या, A11 A12 A13 A14, ये 3 एक रो हो गया और एक कॉलम हो गया। ठीक है, तो A21 A22 A23 A24 A31 A32 A34 और ये 3 होगा ना, A33 A34, ये हो गया 3x4 का मैट्रिक्स। मतलब क्या, 3 रो, तो 1 2 3 रो है, 4 कॉलम मतलब 1 2 3 4 कॉलम है। ठीक है, 4 कॉलम हो गया। अब इसमें फर्स्ट पार्ट बोला है, इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, AIJ जो है वो है 1/2 मॉड ऑफ क्या, -3i प्लस j। ठीक है, ये है। तो इसी के मतलब इसके हमें इसका मैट्रिक्स फाइंड करना है, एलिमेंट्स ये दिए हैं। तो A11 को फाइंड करते हैं, A11। ठीक है, तो A1 मतलब यहाँ पे भी i की जगह भी 1, j की जगह भी 1, तो यहाँ पे 1 रखेंगे। तो 1 3 जा 3, -3 और -3 + 1, -3 + 1 -2 और -2 से बाहर आया तो ये हो गया 1, -2 आया लेकिन ये मॉड है तो -2 + 2 बन गया और +2 2/2 हो गया 1। ठीक है, अब A1 2, अब 1 रखते हैं i की जगह, 2 रखते हैं j की जगह पे, तो यहाँ पे 1 रखते हैं, तो 3 और 2, तो 3 तो ये हो गया -1, तो -1 1/2, तो ये हो गया 1/2, -1 बचा तो -1 का मॉड है तो 1 आया, तो 1 बाहर आया तो 1/2 ही रह गया। A1 3, तो यहाँ पे 1 रखिए, यहाँ पे 3 रखिए, तो हो गया ये यहाँ पे तो 1 रखेंगे तो ये -3 और ये +3 हो गया, तो -3 + 3 0 हो गया। ठीक है, अब A1 4 रखते हैं, तो यहाँ पे 1 तो -3, यहाँ पे 4 तो 1 हो गया, इसका हो गया 1, बचा 1 और 1 बाहर आया तो 1/2 इसका भी हो गया। ठीक है, ये हो गया। इसको मतलब थोड़ा अच्छा लगे इसके लिए कॉमा लगा लेते हैं, कॉमा। ठीक है, अब A21 निकालना है। A21 यहाँ पे 2 रखी, यहाँ पे 1 रखे, तो 2 3 जा 6, -6 + 1 तो -5 और -5 बाहर है मॉड से, तो 5 बन गया, तो 5/2 हो गया। ठीक है, ये 5/2 हो गया। अब A2 निकालते हैं, यहाँ पे भी 2 रखिए, 3 2 जा 6 और 2, तो 6 -6 + 2, तो -4 बचा और -4 से ये बाहर आया तो 4 हो गया, तो 4/2 = 2 हुआ। ठीक है, अब A23 देखते हैं, A23 यहाँ पे 2 रखिए, यहाँ पे 3 रखिए, मतलब i की जगह 2, तो ये 6 हो गया और 3 रखिए, तो -3 हो गया, -3 बाहर आया +3 हो गया, तो 3/2 बचा। यहाँ पे A2 4 रखते हैं, यहाँ पे 2 तो 6, यहाँ पे 4 रखिए, तो 4 रखिए तो हो गया -2 और -2 बाहर आया तो 2 बचा और 2/2 हो गया 1, तो ये हो गया 1। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब अगला रो देखते हैं, ये वाला रो देखते हैं, A31, तो A31 क्या है, A3 मतलब 3 रखिए i की जगह, 1 रखिए j की जगह, तो 3 3 जा 9 और 9 में से 1 गया
9 में से 1 गया -8, ये माइनस का है, ये तो -8 और -8 बाहर आया 8/2, तो 8/2 हो गया 4, तो ये हो गया 4, ठीक है। A3 हो गया, A3 यहाँ पे 3 रखिए, 3 3 जा 9 और 2, तो ये हो गया -7 बाहर आया तो +7 मतलब 7/2, ठीक है। अब A33 निकालते हैं, A33 तो 3 3 जा 9 और 9 में से 3 गया 6, तो ये मतलब 6 हो गया -6 और बाहर आया +6 और +6/2, तो 2 3 जा 6, तो हो गया, ये हो गया 3, ठीक है। इसी तरह A34 निकालते हैं, यहाँ पे 3 रखिए, यहाँ पे 4 रखिए, 3 3 जा 9 और 4 माइनस के तो -5 और 5 बाहर आया तो 5/2, तो 5/2 हो गया। तो ये तो हम सारे एलिमेंट्स मतलब एक एक करके सारे एलिमेंट्स को हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, एक एक जो एलिमेंट्स निकाले हैं इसी एलिमेंट्स की मदद से हम लोग अब एक मैट्रिक्स बना लेंगे, यहीं पे बनाते हैं, ठीक है। इसके हेल्प से जो मैट्रिक्स बना रहे हैं वो पहला क्या एलिमेंट है 1, पहला रो का 1, उसके बाद 1/2, ठीक है, उसके बाद 0, ठीक है, उसके बाद 1/2, ठीक है। ऐसे ही 3 एक रो कंप्लीट हो गया। दूसरा रो में क्या निकाले हैं 5/2, उसके बाद 2, उसके बाद 3/2, ठीक है, उसके बाद 1, ये हो गया दूसरा रो। तीसरा रो 4 7/2 3 और 5/2, ये हो गया हमारा मैट्रिक्स पूरा, ठीक है। तो 5 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट देखते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसको नोट कर लीजिए। अब मैट्रिक्स तो वही है, सॉरी इसको मिटा दिए, फिर से लिखना पड़ेगा, इसको जल्दी जल्दी हम लिख लेते हैं। A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या मतलब सेकंड पार्ट में क्या बोला है, सेकंड पार्ट जो 5 का है उसमें बोला है Aij इज इक्वल्स टू 2i माइनस जे, ठीक है, 2i माइनस जे। तो अब 2i माइनस जे है ना, हम 1 बना रहे हैं, देखिए इसको जे, ठीक है। तो अब A11 निकालते हैं, A12 निकालते हैं, A13 निकालते हैं, A14 हम लोग निकालते हैं बारी बारी से, ठीक है। I के जगह 1 रखिए, J के जगह 1 रखिए, तो 2 में से 1 गया 1, ठीक है। अब यहाँ पे 1 रखिए तो ये 2 और 2 माइनस 2 0, ठीक है। यहाँ पे 1 रखिए तो 2 और ये तो -1 हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ पे रखिए, अब यहाँ पे 1 रखिए, यहाँ पे 4 रखिए, तो ये हो गया 2 और 2, तो ये -2 हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब सेकंड रो के लिए निकालते हैं, A21 निकालते हैं, A22 निकालते हैं, A23 निकालते हैं और A24 हम लोग निकालते हैं, इन चारों को निकालते हैं। तो इसकी जगह 2 रखिए तो 2 2 जा 4 4 माइनस 1 हो गया 3, ठीक है। अब 2 2 रखिए, 2 2 जा 4 और 4 माइनस 2 हो गया 2, ठीक है। अब यहाँ पे 2 2 जा 4 और 4 माइनस 3 1। अब यहाँ पे 2 रखिए तो 2 2 जा 4 और 4 माइनस 4 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमा फिर से लगा लेते हैं, यहाँ पे अब 3 थर्ड रो के लिए निकालते हैं, A31 A32 A34 और ये 3 है ना, A33 और A34 निकालते हैं। इन चारों को हम लोग निकालते हैं। इन चारों में कैसे निकालेंगे, सेम उसी तरह जैसे ये निकालना है हम लोग। यहाँ पे 3 रखिए तो 3 2 जा 6 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 कितना होगा 5, 6 माइनस 1 5 और 3 रखिए यहाँ पे तो 3 2 जा 6 6 माइनस 2 हो गया 4, ठीक है। अब यहाँ पे सेम उसी तरह 3 3 जा 3 2 जा 6 और 6 माइनस 3 3 हो गया और यहाँ पे फिर 3 2 जा 6 6 माइनस 4 2 हो गया। अब इसी तरह अब हम फिर इसकी जैसा एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो मैट्रिक्स का पहला रो 0 1 0 सॉरी 1 0 -1 और -2, ठीक है। उसी तरह 3 सेकंड रो 3 2 1 0, ठीक है। अब यहाँ पे 5 4 3 2, ये हो गया आपका 3x4 का मैट्रिक्स जो कि रिक्वायर्ड है क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट के लिए। इसी के साथ
ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, तो इसको हम लोग रफ कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग अब देखेंगे। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है फाइंड एक्स वाई एंड जेड, ये तीनों एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू हमें पता करना है। तो इसमें 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है? 4 3 x 5। ये जो है, ये जो मैट्रिक्स है, ये एक और मैट्रिक्स के साथ इक्वल है जो है y z 1 5। इसके जेड को सही से लिख लेते हैं क्योंकि जेड अच्छा नहीं लग रहा, जेड, ठीक है, इसके साथ इक्वल है। तो हमें पता है कि a11 की जगह y है, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो यहां से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि x इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल्स टू कितना है? y के सामने क्या दिख रहा है? y की जगह पे y की जगह 4 दिख रहा है, z की जगह क्या दिख रहा है? z की जगह 3 दिख रहा है, तो z इक्वल टू 3। तो ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट होता है। दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट में क्या बोला? दूसरा पार्ट में दिया है जो हमारा मैट्रिक्स है वो है x प्लस वाई और है 5 प्लस क्या? z, 5 प्लस z और 2 और xy, ठीक है, 2 और xy है। इक्वल्स टू दिया है क्या? 6 2 5 8, इसके बराबर दिया है, ठीक है। तो अब लोग आप देख सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू इतना दिखा रहा है। तो हम लोग इक्वेशन यहाँ पे से 3 इक्वेशन पहले इक्वेशन बनाते हैं। तो इक्वेशन क्या है? पहला इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है? 6 है, और एक्स वाई इक्वल टू कितना है? एक्स वाई इक्वल टू 8 है, तो एक्स वाई इक्वल टू 8 है। तो यहां से x मतलब y इज इक्वल टू कितना हो सकता है? y इज इक्वल टू 8/x हो सकता है। तो यही y की जो वैल्यू है इसमें हम लोग पुट कर देते हैं। तो इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा? x प्लस 8 अपॉन x इक्वल्स टू 6, ये आएगा। तो x से यहां हो गया एक्स स्क्वायर प्लस क्या? प्लस 8 इक्वल टू 6x। अब 6x को इधर ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसको मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग करते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में इसको तोड़ते हैं तो क्या हो सकता है? तो 2 4 जा 8, हाँ, तो एक्स स्क्वायर ही रहा, माइनस का 2x माइनस का 4x प्लस 8 इक्वल टू 0। आप देखिए 2 4 जा 8 होता है और माइनस 4x और माइनस 2x बन के 6x हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट x कॉमन, तो x माइनस 2 और फिर माइनस लगाएंगे 4 कॉमन, x माइनस कितना? x माइनस 2 यहाँ पे भी बचेगा, ठीक है, माइनस कॉमन नहीं है तो माइनस यहाँ पे प्लस कर दिया इक्वल टू 0। उसी तरह तो यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हैं? एक x इक्वल टू 2 आएगा और एक x इक्वल टू 4 आएगा, ठीक है। तो x की दो वैल्यू आए, ठीक है, x की जब 2 वैल्यू आई तो y की वैल्यू भी 2 आएगी। तो x की वैल्यू हमें क्या निकल के आया है? x इक्वल टू 2 आया है और एक x इक्वल टू 4 आया है, ठीक है। तो x इक्वल टू 2 और 4 तो मिल गया। अब इसी को इसमें डालते हैं तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? y इक्वल टू है 8/x, तो 8/2 डालेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 4। अगर जो x इक्वल टू 4 डालते हैं तो y इक्वल टू 8/4, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें ये चीज मिल गया, ठीक है, x और y की दो वैल्यू मिल गई। पहली 2 वैल्यू x इक्वल टू ये है तो y इक्वल टू ये है, ठीक है। अब जब x इक्वल टू 4 है तो y इक्वल टू 2 है, ठीक है, ये 2 हो गया। अब ये क्या दिया है? 5 प्लस z इक्वल टू 5 दिया है, तो ये 5 से 5 कट गया तो z इक्वल टू जो आया z इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, ये हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट को करते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट में क्या बोला है?
क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट में जो बोला है हमको, क्वेश्चन में बोला है कि x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू, मतलब एक मैट्रिक्स में x प्लस जेड और कितना और क्या y प्लस जेड, ये तीनों जो है तीनों किसके बराबर है? 9, 5 और 7, 9, 5 और 7 के बराबर है। तो यहाँ पे x प्लस जेड दिख रहा है, यहाँ पे भी x प्लस जेड है, तो ये x प्लस जेड की वैल्यू 5 है, तो इसमें डाल देते हैं। तो x प्लस जेड ब्रैकेट में डाल देते हैं और प्लस y, तो ये जो लिखा है सेम यही लिखा है, तो इसके जगह पे हम लोग क्या डाल सकते हैं? इसके जगह पे 5 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 5 हमें मिला है, तो यहाँ पे डायरेक्ट डालेंगे 5 प्लस वाई इजिकल टू कितना? 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और डायरेक्ट y इजिकल टू कितना हो जाएगा? 9 माइनस 5 इजिकल टू y इजिकल टू हो गया आपका 9 माइनस 5 4, तो y इजिकल टू 4 आ गया। अब 4 को इसमें डालते हैं, तो y प्लस जेड इजिकल टू 7 दिया है, अब y इजिकल टू 4 है, 4 प्लस जेड इजिकल टू 7 और देन z इजिकल टू 7 माइनस 4, देन z इजिकल टू 3। ठीक है, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू, अब दो की वैल्यू मिल गई, तो x प्लस जेड कितना, x प्लस जेड कितना है? x प्लस जेड इजिकल टू 5 है, तो यहाँ पे तीसरे में x प्लस जेड इजिकल टू 5 दिया है और x हमें निकालना है, और तो x इजिकल टू क्या हो जाए? x इजिकल टू 5 माइनस जेड हो जाएगा, x इजिकल टू 5 और z की वैल्यू निकालना है -3, देन x इजिकल टू 2 हमारा आंसर आ जाएगा। इसके साथ ये 6 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 7 में क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। ए बी सी फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है फाइंड ए बी सी एंड डी, इस चारों का वैल्यू हमें प्राप्त करना है। क्वेश्चन में अब क्वेश्चन क्या दिया है? मैट्रिक्स दिया है एक a माइनस बी और 2a माइनस बी। ठीक है, अब 2a प्लस सी और 3c प्लस डी इजिकल टू कितना दिया है? इजिकल टू दिया है आपका -1, 5, 0 और 13, ये हमें दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे? a माइनस बी यहाँ पे दिख रहा है, a माइनस बी, और यहाँ पे 2a माइनस बी दिख रहा है, तो यहाँ से b की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ से b की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देते हैं, तो a माइनस बी इजिकल टू -1 दिया है। ठीक है, देन a b इजिकल टू निकालते हैं, तो b को उधर भेज देते हैं, तो b इजिकल टू कितना हो गया? a प्लस 1, ये b चला गया इधर, 1 आ गया, तो b इजिकल टू a प्लस 1। यहां से एक इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी इक्वेशन को इसमें डालते हैं। ठीक है, b की जगह डालते हैं, तो 2a माइनस बी इजिकल टू दिया था 0। ठीक है, 0 दिया ना, अब 2a तो 2a ही रहा, माइनस b की जगह क्या डालेंगे? a प्लस 1 डाले इजिकल टू 0 लगाए, फिर 2a माइनस a फिर -1 इजिकल टू 0। यहां से क्या हो गया? a इजिकल टू आप लोग कंक्लूड कर सकते, a इजिकल टू 1 आ गया, a इजिकल टू 1 आ रहा है ना, इसलिए 2a में से a को माइनस कर ली, बचा a और फिर ये माइनस उधर गया, तो a इजिकल टू 1 एक हमारा आंसर आ गया। अब a इजिकल टू 1 इसमें डाल देते हैं, इसको दूसरा इक्वेशन बना लेते हैं। अब इसका पुटिंग द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट लिखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट में डालते हैं a इजिकल टू 1, तो a इजिकल टू 1 डालेंगे, तो देन b इजिकल टू कितना आ गया? 1 प्लस 1, b इजिकल टू 2 हमारा मिल गया। इसको तीसरा इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, तीसरा इक्वेशन बन गया। अब क्या करेंगे? अब a की वैल्यू हमें पता है और c की वैल्यू हमें दिया है, मतलब अब लेते हैं 2a प्लस c इजिकल टू 5 दिया है। ठीक है, 2a प्लस c इजिकल टू 5 दिया है, तो a की वैल्यू हमें पता है, a की वैल्यू 1 है, देन 2 1 है तो 2
प्लस c इजिकल टू 5 हो गया, देन c इजिकल टू 5 माइनस 2 हो गया, देन c इजिकल टू 3 हो गया। ठीक है, c की वैल्यू भी हमें मिल गया। अब हमें d निकालना है, c की वैल्यू मिल गई, अब d निकाल लेते हैं। ठीक है, d की वैल्यू निकाल लेते हैं। 3c प्लस d इजिकल टू 13 दिया है, इजिकल टू 13 दिया है। तो c का वैल्यू कितना मिला हमें 3, तो 3 3 जा 9 प्लस d इजिकल टू 13 एंड देन d इजिकल टू 13 माइनस 9, देयरफॉर d इजिकल टू 4। देन एक साथ लिख देते हैं a इजिकल टू b इजिकल टू c इजिकल टू और d इजिकल टू, तीनों का a इजिकल टू क्या मिला है, a इजिकल टू 1 मिला, b इजिकल टू क्या मिला है, यहाँ पे देखिए b इजिकल टू 2 मिला, c इजिकल टू क्या मिला, c इजिकल टू 3 मिला, d इजिकल टू क्या मिला, d इजिकल टू 4 मिल गया। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ये हो गया फाइनल आंसर। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 8 की बारी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है एज, हाँ ये देखिए ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो इसमें हमें सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपको पता है कि a इजिकल टू ए आई जे और m क्रॉस n दिया है, तो m क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए क्या जरूरत है, स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए जरूरत है कि रो और कॉलम बराबर हो जाए, तो m इजिकल टू n हो जाना चाहिए, तो m इजिकल टू n इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल। तो ये हमें दो पेयर दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है 3x प्लस 7 और 5 और y प्लस 1 और 2 माइनस 3x, ये दिया है। ठीक है, और दिया है इसको दूसरा दिया है 0 y माइनस 2 8 और 4, ये दिया है। अब हमें क्या बताना है कि x और y की क्या वैल्यूज होंगी कि ये जो मैट्रिक्स है वो दोनों बराबर हो जाए। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं कि बराबर हो जाए। तो बराबर होने के लिए क्या ना, तो 3x प्लस 7 इजिकल टू 0 होना चाहिए, इसलिए कि बराबर जो होगा तो होगा, x की वैल्यू निकल जाएगी या कुछ बराबर होगा तो। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि 3x इजिकल टू माइनस 7 और देयरफॉर x इजिकल टू माइनस 7/3। तो देखिए तो किसी ऑप्शन में माइनस 7/3 मिल रहा है, तो माइनस 7/3 मिल ही नहीं रहा है, तो डायरेक्ट इसको कंक्लूड कर सकते हैं। अगर कुछ आगे भी करना चाहिए तो कर सकते हैं आगे, जैसे इसको y की वैल्यू भी लेके एक बार दिखा देते हैं। y प्लस 1 इजिकल टू 8 होना चाहिए, देयरफॉर y इजिकल टू 7 होना चाहिए, तो y इजिकल टू 7 होना चाहिए, x इजिकल टू माइनस 7/3 होना चाहिए। तो ऐसा तो कोई मिल ही नहीं रहा है, तो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड, इसलिए कि इसमें कोई इक्वल होने के लिए तो चाहिए ना भाई, सब जगह अलग अलग दे रहे हो, सब जगह अलग अलग दोगे तो कहां से हो पाएगा। इसके साथ ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला क्या है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विच हैज अ एंटिटी 0 and 0 और 1। 3x3 का मैट्रिक्स है क्वेश्चन नंबर 10, तो 3x3 का मैट्रिक्स है, तो मान लीजिए A11 A12 और A13 A21 A22 और A23 A31 A32 A33 हो जाएगा। ये हो गया 3x3 का मैट्रिक्स है ये। अब इसमें बोला है कि एंटिटी हमें सिर्फ दो ही लेना है, क्या, 0 और 1, यही दो एंटिटी हमें लेना है यहाँ पे। तो दो एंटिटी, अब इसमें कितने हैं, मतलब दो एंटिटी है, तो इसका पूछा क्या है, हमें पूछा है कि हमें बताना है नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्सेस। तो पॉसिबल मैट्रिसेस क्या होंगे, तो दो हमें ये दिया है कि दो हमें यूज करना है, तो 2 लिखेंगे और 2, और ये कितने जगह पे भरना है, 9 जगह पे, तो 9 और 2 की पावर 9 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 बार 2 2 4 2 6 6 2 8 और 1 9, इतना होना चाहिए। ठीक है, अब 2 2 4 हो गया, 2 2 4 हो गया, 2 2 4 हो गया, 2 2 4 हो गया और ये 2 हो गया।
तो 4×4=16, 16 और 4×4=16, 16 16 2, तो 16 दूने 32, 32 गुणे 16, तो 32 गुणे 16 कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 32 16, 6 दूने 12, 6 18, 18 को 19 और 2 3 2 9 10 11 और 5, मतलब 512 होगा। मतलब 512 तरीके हैं, मतलब 512 पॉसिबल मैट्रिसेस बन सकते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी विथ फिटनेस एंड सपोर्ट मी। थैंक यू।